हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए जो कि हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। हम आपके लिए रोज़ इम्पॉर्टेंट वीडियो शाम को लेके आते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शाम को लेके आते हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं तो सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसमें आपको टॉप 25 एमसीक्यू लेके आए जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कला विधि है। शुक्ल युग की जो कला विधि है, काल विधि है, वो कब से कब तक की थी? तो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक की थी। तो शुक्ल युग की काल विधि पूछे तो कितनी है? 1919 ईस्वी से 1938 तक। तो अगर आपको किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो पर कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिखिए, हम उस पर आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कृत कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। हर साल यूपी बोर्ड में ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उपन्यास भूले बिखरे के लेखक हैं। भूले बिखरे की लेख हैं तो कौन है? भगवत चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कलम का सिपाही हर बार में पूछा जाता है। तो कलम का सिपाही कौन है? अमृत राय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, साहित्य और कला रचना है। साहित्य और कला रचना किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय की। किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय की। क्वेश्चन नंबर 6, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। धर्मवीर भारती। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। तो अगर आपकी तैयारी खूब अच्छी चल रही है तो सब इम्पोर्टेंट, अभी आपके पास सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, तो आप जितना भी हो सके इम्पोर्टेंट वीडियोस को फॉलो कीजिए और सारे ही जितने इम्पोर्टेंट पेपर हैं प्रीवियस ईयर को उनको लगाइए। अब आपका कोर्स तो लगभग कंप्लीट हो गया हो, तो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ को लेके आप जिस भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ डालिए। जितने भी हो सकें आप सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 7, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधि है? तो सूरज का सातवां घोड़ा है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधि है? तो ये है उपन्यास की विधि। कौन सी है? उपन्यास। उसके बाद गवन की विधा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उपन्यास। गवन की विधा है उपन्यास। क्वेश्चन नंबर 9, गुनाहों के देवता किस रचना है? तो हमने ये एमसीक्यू है, सिर्फ आंसर लिख दिया डायरेक्टली, हमने ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि टाइम बहुत लगता है, इसलिए हमने आपके लिए सिर्फ आंसर लिख दिया क्योंकि आपको आंसर ही पढ़ना है। बाकी आंसर आपको देख लेना कि गुनाहों का देवता किस रचना की विधा है? तो उपन्यास। तो कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए जल्दी आपके लिए आंसर लेके आए। रोज़ शाम को हम वीडियो लेके आते हैं। कल आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की रचना है। चिदम्बरा किस कवि की रचना है? तो चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से रीतिकाल की काल विधि है। तो 1643 से 1843 तक की काल विधि है। उसके बाद द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि कौन है? द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध कवि थे वो कौन है? द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे 16 हो गया, गलत हो गया। द्विवेदी युग की काल विधि 1900 से 1918 तक की द्विवेदी युग की काल विधि थी। तीसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ? तो तीसरा सप्तक प्रकाशित 1959 ईस्वी में हुआ था। ये तीसरा सप्तक, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पहला सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि प्रथम सप्तक का प्रकाशित कब हुआ, द्वितीय सप्तक का प्रकाशित कब हुआ और तीसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपसे 100% आपकी यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपसे कोई भी 3 सप्तक में से एक सप्तक पूछ लेगा। उसके बाद साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत द्विवेदी युग की रचना है। उसके बाद भारतेंदु युग की समय विधि है, तो भारतेंदु युग की समय विधि 1868 ईस्वी से 1900 तक की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, काव्य प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई? तो कितनी धाराएं स्वीकार की गई? 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो हम आपके लिए रोज इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ हैं, तो द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ कौन सा होगा? साकेत। तो ये हमने डायरेक्टली आपके लिए आंसर लिख दिए। फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 और 24 में पूछे गए सारे ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड किए। उसके बाद पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में दुगु समाज है। कौन सा है? दुगु। उसके बाद सुख दुख में समाज है दुंध। सुख दुख में समाज है क्या? दुग्ध। समास है, सॉरी, ठीक है, समास लिखा हुआ, ये गलती होगी। उसके बाद नील कमल में समास है। नील कमल में समास कौन सा है? कर्म धाराएं। क्या है? कर्म धारा, कर्म धाराएं, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं आप लोगों की कितनी तैयारी होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अगली वीडियोस को नहीं देखा है, जो हमने आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो रोज़ शाम को लेके आए थे, तो जाके इम्पॉर्टेंट वीडियो देख लीजिए। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। साइंस के अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी प्लेलिस्ट बनी। यूपी बोर्ड के सारे पेपर हमने आपको 2024 के करवा दिए हैं। तो अगर आपको वो भी पेपर देखने, उन पेपर को सॉल्व करना है, घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए। 2024 आप डालिएगा क्लास 10 2024 क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम, आपको वो प्लेलिस्ट बनी हुई दिख जाएगी जिसमें आपके सारे पेपर हमने करवाए। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगली और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।